पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और सियासी घमासान चरम पर है। दूसरे और आखिरी दौर का मतदान 29 अप्रैल को होना है। पहले दौर में बम पर 92% वोटिंग हुई थी, जिसने पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। आखिरी दौर के लिए रैलियों और रोड शो का दौर तेज है। पूरे राज्य में स्टार प्रचारकों की रैलियां हो रही है। इनमें पीएम मोदी, अमित शाह और ममता बनर्जी जैसे हस्तियां शामिल हैं। बंगाल चुनाव जीतने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी जीत के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि इस बार के चुनाव के बाद ममता दीदी बंगाल से गायब हो जाएंगी। माहौल दिख रहा है पश्चिम बंगाल में, उसमें तृणमूल कांग्रेस के कुशासन की खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल होना साफ दिखाई पड़ रहा है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तृणमूल कांग्रेस के कुशासन की खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल साफ दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरह से उन्होंने माँ माटी और मानुष के साथ छल किया है, जनता उनको छूमंतर करने पे लगी हुई है और छूमंतर करने का प्रण ले लिया है उसने। नहीं, ये प्रचार का आखिरी दिन है और ये सही है कि पश्चिम बंगाल के लोग कितना भी शोर शराबा कर ले, टीएमसी उसके जाल में आने वाले नहीं है। हम लोग इस चुनाव में भारी बहुमत से जीतेंगे और बुरी तरह से टीएमसी हारेगी। जो हाल राजद का बिहार में हुआ, वही हाल टीएमसी का बंगाल में होगा। हालांकि विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि बंगाल में कांग्रेस की सरकार बने या टीएमसी की, लेकिन बीजेपी की नहीं बननी चाहिए। ऐसे में विपक्षी दलों के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। पूरे वेस्ट बंगाल का चुनाव दिल्ली से चुनाव आयोग, माननीय सुप्रीम कोर्ट, भाजपा के जिस सहयोग के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, एक प्रयोग भूमि है पश्चिम बंगाल, जहां लोकतंत्र रहेगा या लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, यह बंगाल के लोगों को तय करना है। सरकार बना दीजिए, इतना पैसा देंगे हर महीना। दिल्ली में दे दिए? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आपने दिया? आपने जो वादा किया था 2500, कितने लोगों को दिल्ली में आपने दिया? बंगाल के लोग पूछ रहे हैं, और बंगाल में तो बहुत सारे बिहार के लोग रहते हैं। बिहार के लोगों को आपने तहस नहस कर दिया। घर का घर, गांव का गांव आपने अतिक्रमण लगा करके सब गरीबों को आपने ढहा दिया। वही आप चले हैं बंगाल में करने। देखिए, बंगाल के लोगों को अभी भी टाइम है, चूंकि अंतिम चरण का चुनाव है। मैं अपील करना चाहूंगा कि आप कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत करें, और कांग्रेस पार्टी ही है जो भारत देश के नैया को महंगाई से छुटकारा दिला सकता है, बेरोजगारी से छुटकारा दिला सकता है। बता दें कि महज 2 दिन बाद 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे और आखिरी चरण का मतदान होने जा रहा है। इस चरण से तय होगा कि अगले 5 वर्षों तक राज्य की सरकार कौन संभालेगा। मतदान का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक गतिविधियां चरम पर पहुंच गई हैं।